नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का यह तीसरा वीडियो। दोस्तों, अब तक के वीडियो में आपने जाना संविदा क्या है, वैध संविदा के आवश्यक तत्व क्या हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे संविदा के प्रकार व उनकी विशेषताएं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले लॉ से रिलेटेड हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं शून्य संविदा। शून्य शब्द का अर्थ होता है व्यर्थ अथवा प्रभावहीन, इसका कोई कानूनी अस्तित्व ना हो। ऐसी संविदाओं को कानून द्वारा किसी भी प्रकार से लागू नहीं कराया जा सकता। इसमें ऐसा कोई भी तथ्य नहीं होता जिसको विधि परिभाषित करती हो। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार जो करार विधि द्वारा क्रियान्वित न कराए जा सकते हो वह शून्य कहलाते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो शून्य करार एवं उस पर उत्पन्न संविदाओं की कानून या न्यायालय के समझ ऐसी स्थिति होती है जैसे वो करार संविदा हुए ही ना हो। कभी कभी ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि कोई संविदा वैध करार से उत्पन्न हुई हो पर बाद में किसी परिस्थिति वश या किसी कानून के क्रियाशील होने पर उसे क्रियान्वित न कराया जा सकता हो, तो भी ऐसी संविदा को तब से शून्य मान लिया जाता है जब से वह अपरिवर्तनीय हो गई हो। कई ऐसे करार हैं जिन्हें अधिनियम में ही विशेष रूप से शून्य बताया गया है, जैसे जहां करार दोनों पक्षकार तथ्य की भूल में हो, धारा 20 के अनुसार। जब करार के प्रतिफल और उद्देश्य गैर कानूनी हो, धारा 23 के अनुसार। एक प्रतिफल रहित करार, धारा 25 के अनुसार। विवाह में रुकावट डालने वाले करार, धारा 26। व्यापार में रुकावट डालने वाले करार, धारा 27। विधिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाले करार, धारा 28। बाजी अथवा सट्टे के करार, धारा 30। ये ऐसे करार हैं जिसे भारतीय संविदा अधिनियम ने शून्य घोषित किया है। शून्यकरणी संविदा। शून्यकरणी का अर्थ है जिसे व्यर्थ अथवा प्रभावहीन घोषित किया जा सकता हो। यह ऐसी संविदा होती हैं जिन्हें संविदा के किसी एक पक्षकार की इच्छा पर शून्य घोषित किया जा सके। ऐसी संविदाओं में पक्षकार संविदा को पूरा कर सकते हैं अथवा अपनी इच्छा पर इसे शून्य घोषित करा सकते हैं। ऐसी संविदाओं में ध्यान रखना चाहिए कि शून्य घोषित करा देने के लिए पर्याप्त आधार होने चाहिए। केवल इच्छा मात्र से ही ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ ऐसी दशाएं हैं जब संविदा को शून्य घोषित किया जा सकता है, जैसे संविदा के पक्षकारों या पक्षकारों की सहमति उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, मिथ्यावरण एवं कपट के द्वारा प्राप्त की गई हो। ऐसी दशा में पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर संविदा को शून्य घोषित किया जा सकता है। ऐसी सूरत में यदि दूसरे पक्षकार को यदि कोई हानि हुई हो तो वह न्यायालय की शरण लेकर संविदा को क्रियान्वित कराने का आदेश प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि संविदा हो जाने के पश्चात एक पक्षकार को पता चलता है कि दूसरे पक्षकार ने किसी अवसर पर झूठ बोला, तो ऐसी स्थिति में पहला पक्षकार यदि संविदा को शून्य घोषित करा सकता है और यदि वह पहला पक्षकार झूठ बोलने की बात को अनदेखा कर दे तो वह संविदा को चालू रख सकता है। एक बात और स्पष्ट हो जानी चाहिए कि यदि एक पक्ष द्वारा संविदा को शून्य घोषित किए जाने के परिणाम स्वरूप दूसरा पक्ष को अकारण हानि होती है तो वह हानि वहन करने वाले न्यायालय की शरण लेकर संविदा को क्रियान्वित कराने का आदेश प्राप्त कर सकता है। वैध संविदा। अधिनियम की धारा 10 के अनुसार सभी करार संविदा हैं यदि उनमें पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति है, प्रतिफल है तथा वैध उद्देश्य है, तो ऐसी संविदा वैध कहलाती है। दूसरे शब्दों में करारों का वह सभी लक्षण विद्यमान होने चाहिए जो उसे वैधानिक स्वरूप प्रदान करते हो। उदाहरण के लिए, ताहिर अपनी बाइक 10,000 रुपए में विक्रय करना चाहता है और अरविंद उसे उस मूल्य पर क्रय करने के लिए तैयार हो जाता है। अवैध संविदा। जैसा कि शीर्षक से द्वारा स्पष्ट है कि ऐसे करार विधि विरुद्ध होते हैं। ऐसे करार की विधि के समक्ष कोई मान्यता नहीं होती है। ऐसे करारों को क्रियान्वित नहीं कराया जा सकता है। इस प्रकार की संविदाओं के पक्षकार भी वैधानिक रूप से दोषी घोषित किए जा सकते हैं। परिवर्तनीय संविदा। परिवर्तनीय संविदा ऐसे सामान्य रूप में पाए जाने वाले करारों के रूप में होते हैं जिन्हें सभी लक्षणों के साथ विधि के द्वारा क्रियान्वित कराया जा सकता है। इनमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक कमी नहीं अथवा दोष नहीं पाया जाता है। इसमें वैध संविदा के सभी लक्षण होते हैं। उदाहरण के लिए, अरविंद जो एक वस्तु का उत्पादक है वह अपने उत्पाद का विक्रय करने के लिए ताहिर के पास प्रस्ताव रखता है और ताहिर उसे स्वीकार कर लेता है तथा निश्चित समय पर दोनों
अपने अपने वचन का निष्पादन कर देते हैं तथा संविदा क्रियान्वित हो जाती है। अपरिवर्तनीय संविदा। अपरिवर्तनीय संविदा वे होते हैं जिन्हें किसी दोष अथवा त्रुटि के कारण वैधानिक रूप से क्रियान्वित नहीं कराया जा सकता। इनके दोष वैधानिक त्रुटि अथवा तकनीकी कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए लिमिटेशन एक्ट के अनुसार समय का बीत जाना, स्टाम्प एक्ट के अनुसार उचित स्टाम्प ना लगा होना या संविदा का रजिस्टर्ड यदि अपेक्षित हो तो ना होना। इस प्रकार की कमियां अथवा त्रुटि या भूल के होते हुए कोई पक्षकार संविदा को वैधानिक रूप से क्रियान्वित नहीं करा सकता। एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि यद्यपि ऐसे संविदा क्रियान्वित भले न कराए जा सकते हो, पर आवश्यक नहीं कि ऐसे करार शून्य या शून्यकरणी हो, अर्थात ऐसे अनुबंधों के अन्य प्रभाव विद्यमान रहेंगे जैसे कि स्वतंत्र सहमति, संविदा करने की योग्यता अथवा प्रतिफल इत्यादि। स्पष्ट संविदा। स्पष्ट करार से आशय है जब पक्षकार करार करने के लिए अपने अपने निर्णय पर अडिग हों तथा इसके लिए अपना प्रस्ताव एवं स्वीकृति स्पष्ट रूप से एक दूसरे को लिखित या मौखिक प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी अहर्ताएं हों वो पूरा करते हों। उदाहरण के लिए अमित एक कपड़े का थोक विक्रेता है। सिद्धांत जो कपड़ों का फुटकर विक्रेता है उसे कपड़ा विक्रय का प्रस्ताव करता है तथा सिद्धांत उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। यह स्पष्ट संविदा होगी। गर्भित संविदा। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 9 में वर्णित है कि गर्भित करार में दोनों पक्षकार अपना प्रस्ताव अथवा स्वीकृति लिखित या मौखिक रूप में ना देते हों तो ऐसी संविदा गर्भित संविदा कहलाती है। यहाँ पर शब्दों से अधिक पक्षकारों का आचरण अथवा व्यवहार मायने रखता है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक रीति रिवाज और परिस्थितियों का भी ध्यान में रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए अमित फलों को ठेले पर रखकर विक्रय के लिए सड़क के किनारे खड़ा हो जाता है। तभी सड़क से जा रहा सिद्धांत वहां रुकता है और अमित के ठेले से एक केला उठाकर खाने लगता है। इसका अर्थ निहित है कि सिद्धांत केले का मूल्य चुकता करेगा और वह ऐसा कर भी देता है। यह एक गर्भित संविदा का उदाहरण है। अर्ध संविदा। अर्ध संविदा वे होती हैं जिनमें पक्षकारों के मध्य अधिकार एवं दायित्व संविदा के द्वारा नहीं वरन कानून के क्रियाशील होने से उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार के अधिकार एवं दायित्व विधि के द्वारा एक प्रकार से आरोपित किए जाते हैं जो पक्षकारों के मध्य किसी विशेष परिस्थिति अथवा घटना पर आधारित होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अर्ध संविदा वह होती है जो पक्षकारों द्वारा औपचारिक रूप से नहीं किए जाते वरन परिस्थितियों के कारण उनके संबंध संविदा के संबंधों जैसे हो जाते हैं और कानूनी रूप से प्रभावी भी होते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति का मित्र मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए तो और वह व्यक्ति अपने मित्र के परिवार की देखभाल करता है तो ऐसा व्यक्ति अपने द्वारा किए गए खर्च को अपने मित्र की संपत्ति से प्राप्त कर सकता है। निष्पादित संविदा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है जहां पर पक्षकारों ने संविदा के अंतर्गत अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर दिया है वह अब निष्पादित एवं क्रियान्वित हो चुका करार कहलाता है। उदाहरण के लिए अरविंद 1 टन वनस्पति तेल को ताहिर को विक्रय करता है जिसका मूल्य 1.5 लाख रुपए है। ताहिर मूल्य चुकता कर देता है और अरविंद तेल को ताहिर को सुपुर्द कर देता है। यह एक निष्पादित संविदा है जहां दोनों पक्षों ने अपने अपने दायित्वों को पूरा कर दिया है। निष्पादनीय संविदा। यह ऐसे करार होते हैं जहां पक्षकारों को अपने दायित्वों को भविष्य की किसी तिथि को पूरा करना होता है। उदाहरण के लिए अरविंद 1000 रुपए मूल्य की एक वस्तु को विक्रय करने का प्रस्ताव ताहिर के समक्ष रखता है। ताहिर उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। वस्तु की सुपुर्दगी एवं मूल्य का भुगतान आगामी 1 जुलाई को होना है। यह एक निष्पादनीय संविदा है। यहाँ पर दोनों पक्षों ने अभी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है जो आगामी 1 जुलाई की तिथि पर होगा। एक पक्षीय संविदा। एक पक्षीय संविदा एक तरफा दायित्व धारित करती है जिसमें केवल एक पक्षकार को अपने दायित्व कर्तव्य का पालन करना होता है। एक पक्षीय संविदा को समझने का सबसे आसान तरीका है एक पक्षीय शब्द का विश्लेषण। एक पक्षीय का मतलब होता है इसका केवल एक पक्ष है। एक पक्षीय संविदा एक व्यक्ति या एक समूह के द्वारा की गई कार्रवाई है। संविदा विधि में एक तरफा संविदा एक व्यक्ति को एक पक्षीय एक वादा या समझौता करने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए जब कोई अपना पालतू खो देता है और अखबार में विज्ञापन डालता है या इंटरनेट पर उस व्यक्ति को इनाम देने की घोषणा करता है जो उसका पालतू जानवर खोजकर लाता है। इनाम की पेशकश करके एक पक्षीय संविदा प्रस्तावित की जा रही है। यह एक पक्षीय संविदा एक स्थापित राशि का भुगतान करने का वादा करती है अगर कोई पालतू को वापस करने के दायित्व के साथ उसका अनुपालन करता है। केवल एक व्यक्ति है जिसने इस संविदा पर कार्रवाई की है क्योंकि इसमें कोई भी विशेष रूप से जिम्मेदार नहीं है जो पालतू को खोजकर वापस लाए।
द्विपक्षीय संविदा। द्विपक्षीय संविदा वह है जहां दायित्व या वचन दोनों पक्षकारों द्वारा पालन होना है। अब एक अन्य प्रकार का वर्गीकरण देखते हैं जिसे अंग्ल विधि मान्यता प्रदान करती है। अंग्ल विधि संविदा का वर्गीकरण निम्न प्रकार से करती है: औपचारिक संविदा और सामान्य संविदा। औपचारिक संविदा को आगे दो भागों में विभाजित किया जाता है: अभिलेख का संविदा तथा मुहरबंद संविदा। अभिलेख संविदा। अभिलेख संविदा न्यायालय के माध्यम से अपने बाध्यकारी बल को दर्शित करती है। न्यायालयीय प्राधिकार उसके निर्णय के माध्यम से अथवा उसके मुचलके से स्पष्ट होते हैं। तकनीकी रूप से न्यायिक आधारित निर्णय संविदा नहीं होते हैं क्योंकि ये पक्षकारों के मध्य करार पर आधारित नहीं होते हैं, जबकि निर्णय सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो उस वाद के पक्षकार होते हैं। निर्णय निश्चित व्यक्ति के लिए निश्चित अधिकारों को स्थापना करते हैं और अन्य निश्चित व्यक्ति के लिए दायित्व की स्थापना करते हैं। दूसरी ओर मुचलका सामान्यतः आपराधिक कार्रवाई में ऋण के प्रति एक लिखित अभिस्वीकृति होती है। मोहरबंद संविदा। मोहरबंद संविदा अपने प्रारूप के कारण बाध्यकारी बल रखती है। यह लिखित हस्ताक्षरित मोहर युक्त और पक्षकारों को सौंपा हुआ होता है। इसे अभिलेख या विशिष्ट संविदा भी कहा जाता है। सामान्य संविदा। औपचारिक संविदाओं के विपरीत सभी औपचारिकता जो ऊपर बताई गई हैं से मुक्त होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।